जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले एक वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जो है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं। शुद्ध पदार्थों को हम बता दिए थे कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध कहते हैं, ठीक। और जो कई प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अशुद्ध कहते हैं। बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर लिए थे और मिश्रण के ऊपर भी बात किए थे। बताए थे मिश्रण जो है जब कई सारे पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो उन्हें मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण में मिश्रण के दो प्रकार बताए थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण भी बता दिए थे, विषमांगी मिश्रण भी बता दिए थे। एक बार फिर बता दे रहे हैं समांगी मिश्रण किन्हें कहते हैं। देखो, जब ध्यान रखना, जब ऐसे पदार्थों को जिनको बहुत मिलाया जाए, जिनको भौतिक विधियों से हम लोग अलग नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और ऐसे पदार्थों को मिला दो जिनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर दो, उन्हें क्या कहेंगे, पृथक मतलब अलग करना, अलग कर दो तो उसे क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। कोई दिक्कत? अब देखो, हम लोगों को आज जो मेन पढ़ना है इस चैप्टर में वो विलयन के ऊपर बात करनी है। किसके ऊपर बात करनी है? विलयन के ऊपर। किसके ऊपर? विलयन। विलयन। अब देखो विलयन क्या होता है। तो विलयन में दो चीज होती है, विलेय होती है और विलायक होती है। तो कई लोग बताते हैं विलेय और विलेय और विलायक मिलकर क्या बना देते हैं, विलयन। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अभी आपको हम समझा रहे हैं, ठीक। विलेय विलायक ही मिलकर विलयन को बनाएंगे, लेकिन इसकी परिभाषा ये नहीं होगी, ठीक। इसकी परिभाषा क्या होगी, अलग होगी। क्योंकि विलेय और विलायक मिलकर कब बनाएंगे, जब मिलाएंगे उनको तो उसकी परिभाषा तो अलग होगी ना, उनकी परिभाषा क्या होगी, अलग होगी। तो देखिए, विलयन किसे कहेंगे, ठीक है। विलयन किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अभी काम करो, ईंटा लेके आओ और बालू लेके आओ, दोनों को मिलाओ तो क्या विलयन बनेगा? बनेगा विलयन? अरे भाई नहीं बनेगा, क्योंकि वो समांगी नहीं है। क्योंकि उसको बीन उन के चाहे जिसे अलग कर सकते हो, बालू में से ईंटा बीन के निकालोगे। तो समांगी, समांगी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? समांगी समझाया है इसके पहले वाले वीडियो में कि जिनको मतलब अलग ना कर सको, जैसे पानी में दूध को डाल दो, अलग नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे जो है विलयन उसे ही कहेंगे जब दो समांगी पदार्थों को मिलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब दो समांगी पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है, विलयन। तब क्या बन के तैयार हो जाता है भैया, विलयन। विलयन की परिभाषा क्या होगी, जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो विलयन बनता है या उसे विलयन कहते हैं, ठीक। विलयन क्या होता है, समझ में आया? जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है या उसे विलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल भी देख लो भाई, एग्जाम्पल भी देख लो, नहीं तो आप लोग कहो एग्जाम्पल। आप दूध और पानी को मिला दो तो क्या बनेगा, विलयन। लेकिन वो भाई विलयन पता नहीं चलने वाला है। पानी और चीनी, पानी तथा चीनी का विलयन, पता भी होगा आप लोगों को, पानी और चीनी का विलयन क्या कहलाता है, शरबत। क्या कहलाता है, शरबत। समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी और चीनी का विलयन क्या कहलाता है भैया, शरबत कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब देख लेते हैं हम लोग विलयन। विलयन तो देख ही लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जान लेते हैं विलयन। विलयन किससे मिलकर बनता है, तो विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है।
विलेय से मिलकर बनता है, विलायक से मिलकर बनता है। विलयन किससे मिलकर बनता है भैया? तो विलयन, विलयन किससे मिलकर बनता है? तो विलयन के भाग अगर पूछेगा तो विलयन के भाग और प्रकार में फर्क होता है। देखो, प्रकार का मतलब उसी के कई एडवांस वर्जन है, और भाग का मतलब उसके कितने भाग हैं, वो कितने खंडों में टूट सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखना, विलयन किससे मिलकर बनता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलयन, विलयन विलेय तथा विलायक से मिलकर बनता है। विलयन किससे कैसे बनता है भैया? विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलेय, विलेय क्या होता है देख लेते हैं। विलेय क्या होता है? अब देखो विलेय क्या होता है, तो जो कम मात्रा में, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे? विलेय। अब जैसे कि शरबत आपको बनाना है तो 1 बाल्टी 5 लीटर पानी है, तो क्या 5 किलो चीनियों भी डालते हैं उसमें? 5 किलो चीनी नहीं ना डाली जाती है उसमें, कुछ है आधा किलो 1 किलो चीनी डाली जाती होगी, जो भी डाली जाती होगी। तो मतलब क्या है, चीनी कम मात्रा में उपस्थित है तो ये क्या हो जाएगी? विलेय हो जाएगी। तो एक बात समझ में ध्यान में रखना, जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक, और विलायक भी देख लेते हैं हम लोग, यही थोड़ी सी। अब देख लेते हैं विलायक क्या होता है। ठीक, विलायक भी वही होगा जो विलयन में थोड़ा ज्यादा मात्रा में क्या होगा, उपस्थित होगा, उसे क्या कहेंगे? विलायक। जो विलयन में ज्यादा मात्रा में क्या होगा, उपस्थित होगा, उसे क्या कहेंगे? विलायक। ध्यान रखना, जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा उसे विलायक कहते हैं। जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ध्यान से देख लो एक बार फिर से। विलयन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों को एक साथ मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो समांगी पदार्थ क्या होता है तो भाई बता दी, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप चीनी और पानी को मिलाओ एक साथ, शरबत बन के तैयार है, समांगी पदार्थ हो गया। समांगी वाला पढ़ लीजिएगा, आप पहली वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा समांगी क्या होता है। ठीक, अब चीनी और पानी का विलयन क्या कहलाता है भाई? शरबत कहलाता है। अब विलयन क्या था तो भाई विलयन ध्यान रखना, दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? तो विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन जो है विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे विलेय कहेंगे, जो ढेर मात्रा में उपस्थित होगा उसे विलायक कहेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कंफर्म है? यहाँ तक समझ लीजिए, इसके बाद आगे तब हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। इसके साथ ले लीजिए, चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग आगे विलयन के गुण। नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है? विलयन के, विलयन के गुण। अब ध्यान दो विलयन के गुण क्या होते हैं तो भाई हर एक इंसान के अंदर एक गुण होता है, एक खूबी होती है कि नहीं,
कि भाई ये कुछ करता है, ये कुछ करता है, ये कुछ करता है, ये काम कर लेते हैं, ये बिजली जोड़ लेते हैं, बिजली विभाग की लाइन लेने के बाद वो बिजली तार जोड़ लेते हैं। तो हर एक इंसान के अंदर एक गुण होता है, तो इसे बिलियन के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। बिलियन के अंदर भी कुछ क्या होते हैं, वैसे गुण होते हैं। जैसे बिलियन के अंदर का पहला गुण क्या होता है, क्या आप चीनी और पानी को जब घोल देते हो तो उसके कणों को अलग देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। तो मतलब इसके कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो क्या लिख सकते हो, पहला गुण क्या आ जाएगा भाई, तो बिलियन के कण बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। जब बहुत छोटे होंगे तो आंखों से दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए बहुत छोटे होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। पहला गुण क्या हो गया, बिलियन के कण बहुत छोटे होते हैं जो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। मतलब इसके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम लोग अगर बिना सूक्ष्मदर्शी और के देखना चाहें तो नहीं देख पाते, संभव नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चले, दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसको चाहे हम लोग छान के चाहे चाल के चाहे क्या चीनी में पानी में घुली हुई चीनी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मतलब ध्यान रखना, क्या लिख सकते हैं, दूसरा गुण क्या होगा, तो इसको चाल छान करके जो है मतलब अलग नहीं किया जा सकता। तो चालने छानने की प्रक्रिया को बोलते हैं भौतिक विधि। क्या बोलते हैं, भौतिक विधि। जो आंखों से दिखाई देने वाली विधि होती है उसको बोलते हैं भौतिक विधि। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इन्हें किसी भी भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, तो इनको भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना है इनको, तो क्या लिख सकते हैं, बिलियन के कणों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक, पृथक को बोलते हैं भैया अलग, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो बिलियन के कण होते हैं उनको चाल करके चाहे छान करके चाहे जैसे चाहो आप अलग नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूजन। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अगर देखें तो बिलियन के गुण के अंदर कुछ खूबियां हमको और भी देखने के लिए मिलेंगी। आगे हम लोग अगर खंखार करके और बढ़े तो हम लोगों को इसमें कुछ खूबियां और देखने के लिए मिलेंगी बिलियन में। अब जैसे देखो कि क्या होगा, तो बिलियन के कण क्या होते हैं कि भाई बहुत छोटे होते हैं। पहला गुण क्या हो गया, इसके कण बहुत छोटे जो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक, बिलियन के कणों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब इनको चाल करके छान करके चाहो तो आप इनको अलग करना तो आप अलग नहीं कर सकते। कोई दिक्कत। और भी इसके कई सारे पहलू हैं, कई सारे पॉइंट है। ठीक है, लेकिन मुख्य जो है ध्यान रखो, बहुत ज्यादा पॉइंट पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब आगे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसके कई सारे पॉइंट है, देख लीजिए एक आध दो पॉइंट और देख लीजिए। जैसे बिलियन क्या है भाई, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है। बिलियन क्या है, बिलियन एक समांगी, बिलियन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। ठीक, समांगी मिश्रण का मतलब इसको चाल, जब जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही चाल छान करके अलग नहीं किया जा सकता। तो बिलियन का एक गुण क्या हो जाएगा वो, कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है। अब बिलियन के कण इतना छोटे होते हैं कि ये प्रकाश गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैली हुए नहीं करते। ध्यान रखना क्या होता है,
विलयन में से कभी भी कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती तो कभी फैलती नहीं है। तो क्या विलयन का गुण क्या होता है कि विलयन के अंदर से गुजर रही प्रकाश की किरण को विलयन कभी भी फैलाता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? विलयन के अंदर से गुजर रही प्रकाश की किरण को विलयन कभी भी फैलाने का काम नहीं करता, इसको कभी भी विलयन फैलाता नहीं है। ठीक है, इसके यही सारे कई गुण हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? विलयन की सांद्रता। ठीक है, जिसका छूटा हो स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम विलयन की सांद्रता तक बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हम लोगों को पढ़ना है? विलयन की सांद्रता। देखिए विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है बाबू किसी भी चीज को घोलने की क्या होती है? क्षमता। जैसे किसी के बोझा ढोने की जितनी क्षमता होती है वही उसकी क्या हो जाएगी? समझ लो, सांद्रता। तो विलयन में चीनी में क्या करोगे कि पानी में एक काम करो, एक लीटर पानी लाओ और उसमें उलटते जाओ एक बोरिया चीनी, क्या उसको घोल पाएगा? भैया नहीं घोल पाएगा। सिंपल सी बात है, उसको घोल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी उतनी औकात ही नहीं है, उसकी उतनी क्षमता ही नहीं है कि वह उसको क्या करे? घोले। तो किसी भी चीज की ध्यान रखना, सांद्रता यानी क्षमता को ही क्या कहते हैं? सांद्रता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विलयन की सांद्रता क्या कहलाएगी? तो विलयन की सांद्रता जितने भी, ध्यान रखना, जितने विलय को विलयन, ध्यान रखना, जितने विलय को विलायक घोल सकता है उसे ही क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी विलेय पदार्थ विलायक, ध्यान रखना, विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रता को क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता। विलेय पदार्थ, विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता। देख लीजिए, ध्यान रखिए, विलयन में, विलयन में घुले हुए, विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं भैया? तो विलयन की सांद्रता, विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? आसानी से, जहां पे नहीं समझ में आएगा भैया आप कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, अब देखो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता के बाद क्या था? विलयन की सांद्रता, सांद्रता के पद। अब हम लोगों को किसको पढ़ना है? मेनली सांद्रता के पद, सांद्रता के, सांद्रता के पद। ठीक है, कई लोग इसको चरण करके भी पढ़ाते भैया। देखो सांद्रता के पद। अब सांद्रता के पद क्या होते हैं? तो सांद्रता, ध्यान रखना, एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। जो पहला वाला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ना है? द्रव्यमान प्रतिशत। इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार, यानी विलेय का भार बटे विलयन का भार। विलयन का भार का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या लिख देंगे? द्रव्यमान, द्रव्यमान।
मान गुणे क्या आ जाएगा 100। ध्यान रखना, विलेय का भार बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, विलेय का भार या विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100 कर देंगे, चाहे बातें कही। ठीक है, द्रव्यमान और भार का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। पहला क्या निकल गया हमारा भाई, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, तो विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। अब ध्यान रखना, हम लोगों को देखना है अगला वाला, तो अगला वाला क्या होता है, दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं वेट बाई वैल्यू परसेंटेज। ठीक, वेट बाई वैल्यू परसेंटेज का अर्थ होता है, वेट मतलब द्रव्यमान, वैल्यू मतलब होता है आयतन। ठीक, अब इसमें क्या होगा, विलेय का भार यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक, और तीसरा वाला जो हम लोगों का आता है, जो तीसरा वाला आता है उसको भी देख लेते हैं लोग। ठीक है, तीसरा वाला देखिए क्या होता है, तीसरा वाला होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, ठीक, आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो वैल्यू बाई वैल्यू परसेंटेज। ठीक, अब इसका अर्थ क्या होता है भैया, तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक, ये फार्मूला है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहले हम लोगों को क्या पढ़ लेना, विलयन की सांद्रता, विलयन पढ़ लिए, विलयन के बाद विलयन के भाग पढ़ लेते हैं, विलय विलायक। ठीक, विलयन के गुण, अब विलयन के गुण के बाद विलयन की सांद्रता देख लेते हैं, तो विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता क्या होती है, तो भैया सांद्रता के भी पद होते हैं। सांद्रता कई तरीके की होती है, क्योंकि देखो आप चीनी को पानी में घोलोगे तो चीनी का भार होता है, किलोग्राम में होती है चीनी, और पानी लीटर में होता है। तो ध्यान रखना, अलग अलग तरीके की क्या होगी सांद्रता। अब दूध में पानी को डालोगे तो वहां पे क्या होगा, पानी भी लीटर, दूध भी लीटर, तो दोनों की वहां पे सांद्रता किसमें आएगी भैया, आयतन में। जो चीजें लीटर में आती है उसको आयतन में देखते हैं। ठीक है, और जो चीजें किलो में आती है उसको द्रव्यमान में देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कई तरीके की चीजें होती है, कुछ चीजें होती है जिनको हम लोग किलोग्राम के रूप में भी जोखते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम के रूप में जोखते हैं। तो इस तरीके की चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब ध्यान रखना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है भैया, विलेय का भार यानी जो पानी में घुला होता है, जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो क्या होती है, विलेय, तो उसका भार अब बटे पूरा विलयन घोलने के बाद जो जितना तैयार हुआ उसका भार। ठीक, अब बूढ़ा 100 का कर देंगे, निकल के आ जाएगा। इनके ऊपर हम सवाल आपसे लगवाएंगे, लेकिन आज के क्लास में नहीं, आगे की क्लास में, कल की क्लास में लगवाएंगे। तब तक के लिए जय। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए भैया जय हिंद।